कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी जेई पेपर की प्रिपरेशन करे होंगे। जैसे कि जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है, अब आप लोगों का मुद्दा होगा जेई एडवांस का। ठीक है, तो ये आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जेई एडवांस 2023 का पेपर फर्स्ट में जो आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है आ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म such that there is no reflection from the surface of the prism. The angle of deviation of the emergent ray is delta is equals to 60 degree. The angle of minimum deviation for red light from the same prism is delta minimum is equals to 30 degree. The refractive index of the prism material of for blue light is √3. Which of the following statement is are correct? ठीक है, तो यहां पर आपको यहाँ पे आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसको लेकर के हम कुछ चलते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे तो नहीं हो पाएगा, या फिर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। द ब्लू लाइट रे इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री। ठीक, फिर यहाँ पर दिया गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिस्ट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं और फिर इसी के साइड में सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलो बढ़िया, देखते हैं। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। ठीक है, तो ये यहां पर हमने ये क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लगा दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, अब देखो यहां पर दिया गया है अ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट। ये जो लाइट है आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइट, ये लाइट कैसी है? ब्लू लाइट है। चलो मैं इधर बना ले रहा हूं। ठीक है, मैं इधर बना ले रहा हूं। यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखेंगे, ये आपका प्रिज्म हो गया ये वाला। ठीक है, और इस तरह से मैं इसको पहले ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, ये ब्लू लाइट है तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लू ही बना ले रहा हूं। ये ब्लू लाइट है, इस तरह से इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर। ठीक, उसके बाद ये एंगल आपका डिविएशन एंगल हो गया इस तरह से। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा ठीक कर ले रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? ठीक, अब सुनो, यहां पर क्या दिया गया है कि ये जो प्लेन है, ठीक है, कैसा है? प्लेन पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है। ठीक है, पोलराइज्ड ब्लू लाइट है, ये ब्लू लाइट है। ठीक है, फिगर फर्स्ट में यहां पर एंगल आपको दिया गया है, कितना है? 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होता है कि ये ब्लू लाइट है। अब पहले उससे पहले थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। अगर कोई हमारे पास प्लेन है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास मिरर है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? न्यू है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर कोई लाइट रेस इस पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो ये लाइट कैसी है? ये लाइट जो है जनरली अनपोलराइज्ड है। जैसे कि 12th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है। ठीक है, तो जब ये अनपोलराइज्ड होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है इसका, और कुछ इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। ये कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड लाइट। अभी देखो यहां पर क्या दिया गया है आपको? एक पोलराइज्ड लाइट दिया गया है। तो क्या पोलराइज्ड लाइट में बोस्टर नियम लागू हो सकता है? तो यस, बोस्टर नियम लागू हो सकता है पोलराइज्ड लाइट में भी। ठीक है, अब यहां पर लेकिन उसके लिए केस क्या है कि केस ये होना चाहिए कि जो बूस्टर का नियम तभी लागू होता है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, नो रिफ्लेक्शन। तो यहां पर उसने पहले ही दे रखा है कि जो ब्लू लाइट है उसका रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन। उसने पहले ही दे रखा है, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं है। तो यहां पर जब रिफ्लेक्शन नहीं है तो यहां पर क्या लग जाएगा? बूस्टर का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो बूस्टर का नियम क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है ये आईपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? बूस्टर का नियम। तो अकॉर्डिंग टू बूस्टर का नियम अब यहां पर क्या हो जाएगा? 10 IP इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, अब देखो इस न्यू की वैल्यू हमें दी गई है, कितना दिया गया है? √3 है। ठीक है, तो यहां पर हम रख देंगे अकॉर्डिंग टू बूस्टर नियम,
ठीक है। तो यहां पर हम कौन सा नियम लगा देंगे, बूस्टर का नियम। तो 10 IP इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू, ये कितना दिया गया है, √3 है, ठीक है। तो 10 IP इक्वल्स टू 10 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो IP इंसिडेंट एंगल कितना आ जाएगा, लगभग हमारे पास ये आ जाएगा 60 डिग्री। आई हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री हमारे पास आई आ गया है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, आई हमारे पास इंसिडेंट एंगल आ गया है। अब यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस तरह से नॉर्मल ये हो गया, इसका ये हो गया, इसके पर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। और ये यहां से हमारे पास, इसको अगर हम आगे इस तरह से बढ़ाते हैं, इस तरह से, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूं। ओके, अब देखेंगे यहां से, तो यहां पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। हाँ, यहां पे हमने ये नॉर्मल डाला और इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है, इस तरह से इसको मिला देंगे, इस तरह से। तो ये हो गया इसका नॉर्मल। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है आई, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये मान लो हमारे पास R1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R2 और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल E, ठीक है, R2 और एंगल E। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ से क्या करेंगे, इसका रूल्स फाइंड, स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन I अपॉन साइन R1, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, ठीक है। अच्छा सुनो, इसकी वैल्यू तो हमें √3 दी गई है, ठीक है। साइन I की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ से कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन R1 इक्वल्स टू, ये हमारे पास है √3 हो गया, ठीक है। अब सुनो, इसको हम इधर लेके आते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू साइन R1, ये हो जाएगा साइन R1। इसको खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू साइन R1, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहां से क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगले पेज पे जंप करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन R1, साइन R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन R1, तो यहाँ पे कितना था हमारे पास, साइन R1 की वैल्यू 1/2, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन R1 इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री, ठीक है, R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। अच्छा अब सुनो, यहां से क्या होता है, A इक्वल्स टू, है ना, A इक्वल्स टू, यहां से बोल सकते हैं R1 प्लस R2 होता है, क्या होता है, R1 प्लस R2, ये हो गया। अब डिविएशन एंगल क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। डिविएशन एंगल क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स I प्लस E माइनस A, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, इसको यहाँ पे अभी नोट करके रखेंगे। अच्छा, R1 हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I प्लस, अब देखो यहाँ पे इसका एंगल रखेंगे, डेल्टा इसकी वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री है, आप यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं 60 डिग्री, ठीक, बस होने वाला है जल्दी से, ठीक है। आई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 60 है, प्लस E माइनस A, ठीक है। यानी यहाँ से हमारे पास क्या गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो E माइनस A इक्वल्स टू 0 इक्वल टू क्या आ गया है, A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लेते हैं, देखो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, साइन
यहाँ पे हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन E, ठीक है, इक्वल्स टू, यानी इस वाले में यहाँ पे लगाएंगे, ये इस वाले में, ठीक है, साइन R2 अपॉन साइन E, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू, और इसके लिए ये कहाँ से जा रहा था, देखो ग्लास से एयर में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस तरह से लेंगे, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन, रिवर्सिबिलिटी से देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यू A अपॉन G, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो, देखो साइन R2 हम यहां से निकाल लेंगे ना, R2 यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो R2 को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, R2 हो जाएगा हमारा A माइनस R1, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक। साइन E है, साइन E को हम लोग साइन A लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना है हमारा, √3 है, तो ये √3 हो गया, ठीक है। इसको देखेंगे, अब सुनो, हमें ए एंगल, ठीक है, हमें ए एंगल पता करना है कि कितना है ना, तो साइन A माइनस, ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और बेसिकली इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास कितना है, साइन A हो गया, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/√3 है, और 1/√3 ये जो है, ठीक है, ये साइन √3 इधर आ जाएगा, और ये साइन, इसको हम उधर भेज देते हैं इधर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन A, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखेंगे ध्यान से, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ये √3 इक्वल्स टू साइन A cos 30 माइनस cos A, ठीक है, साइन 30, और इधर हो जाएगा हमारे पास साइन A, ठीक है, बस होने वाला है, आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे √3, और ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू √3/2, ठीक, साइन A माइनस, फिर cos A, साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन A, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, √3 से साइन 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब इसको पहले cos और इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, यहीं से, तो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 साइन A, ठीक है, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 ठीक है, √3 cos A/2 इक्वल्स टू, इधर कितना दिया गया है, साइन A। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 साइन A माइनस साइन A इक्वल्स टू √3 cos A अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन A माइनस 2 साइन A, ठीक है, ये हो गया, अपॉन 2 इक्वल्स टू √3 cos A, बस आ ही गया है, ठीक है। ये √2 से ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन A इक्वल्स टू √3 cos A, ठीक है। अब देखो ये इधर आ जाएगा, तो साइन A अपॉन cos A इक्वल्स टू √3, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया √3। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास आ गया 10A इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 10A इक्वल्स टू 1060, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, प्रिज्म एंगल कितना आ गया है हमारे पास, 60 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, पहली चीज क्या दिया गया है, द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी सही है,
ब्लू लाइट क्या हो सकती है, पोलराइज्ड हो सकती है ऑफ द इंसिडेंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन सही हो गया। द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना आया है, 60 डिग्री आया है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है। फिर यहाँ पर दिया गया द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √3, इसको बाद में देखते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जैक्ट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, तो ये भी हो गया है हमारा। ठीक है, 60 डिग्री प्रिज्म एंगल और रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रेड लाइट के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हम सिंपली जो है प्रिज्म निकालेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे तो सिंपली हो जाएगा आपका साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2, ठीक है, अपॉन साइन a/2। ठीक है, अब देखो न्यू इज इक्वल टू साइन, ठीक है, और डेल्टा मिनिमम कितना दिया गया है, एंगल ऑफ डिवीजन, तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डिवीजन मिनिमम कितना दिया गया है, 30 डिग्री है रेड लाइट के लिए, है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसी को यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म अभी जस्ट हमने निकाला था, कितना था, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन 2। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपॉन साइन, ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, न्यू इक्वल टू 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/√2, इसको कैंसिल करेंगे तो न्यू इक्वल टू √2 आ गया फॉर रेड लाइट। ठीक है, ये हो जाएगा रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया था, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2, तो सी भी हमारा सही हो गया, यानी ए सही हो गया। ठीक है, और सी सही हो गया एंड डी सही हो गया, तो हमारे ये ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, तो ये IIT JEE का 2023 का आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपको